हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 11वीं का जो भौतिक शास्त्र का पेपर होने वाला है उसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और उसके उत्तर भी साथ ही में मैं आपको बताते जाऊंगा। और ये सब आपके ब्लूप्रिंट पर आधारित है। तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से है ये सभी प्रश्न, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये इनकी आपकी वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना 50% है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जिससे आप इसमें अच्छे अंक ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भौतिक जगत तथा मापन यूनिट 1 के कुछ प्रश्न। तो सबसे पहला है सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा केपलर ने। उसके बाद था दूसरा है चैडविक ने खोज की थी, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद है क्वांटम सांख्यिकी का विकास किया, तो क्वांटम सांख्यिकी का विकास मेघनाथ साहा ने किया था। और उसके बाद है चौथा निम्नलिखित में कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा है न्यूटन। उसके बाद है समय का मात्रक नहीं है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, तो यहाँ पर प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। उसके बाद है निम्नलिखित समय मापक यंत्रों में सर्वाधिक यथार्थ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विराम घड़ी। इसमें 4 ऑप्शन वाले हैं ये सब। तो निम्न में दाब का विमीय सूत्र है, तो दाब का विमीय सूत्र होता है ऊर्जा बटे आयतन। उसके बाद है 8वां कि दाब का विमीय, यहाँ पर निम्न दाब का विमीय सूत्र है पूछा है, और यहाँ दाब का विमीय सूत्र तो ये हो जाएगा इसका mLT-1 T-2। और फिर 9वां है कार्य का विमीय सूत्र, तो कार्य का विमीय सूत्र हो जाएगा mL2 T-2। उसके बाद 10 घूर्णन गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा mL2 T-2। उसके बाद 11 प्लांक नियतांक की विमा किस भौतिक राशि के समान है, तो कोणीय संवेग के समान। अब सही जोड़ी देख लेते हैं। तो सही जोड़ी में लेजर की खोज टाउन्स ने की थी। उसके बाद प्रकाश तरंग सिद्धांत हाइगन आ जाएगा। उसके बाद प्रकाश की द्वितीय प्रकृति डी ब्रागली। उसके बाद है बेतार संदेश मार्कोनी। अब देख लेते हैं आगे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, तो E=mv²। अब देख लेते हैं आगे। अब यूनिट 2 देख लेते हैं सरल रेखा में गति तथा समतल में गति। उसके बाद इसमें पहला है किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विस्थापन। फिर दूसरा है u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए पिंड का उड्डयन काल, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2u/g। उसके बाद है तीसरा दाब सामर्थ्य ऊर्जा आवेग गुरुत्वीय विभव विद्युत आवेश ताप क्षेत्रफल में से सदिश राशि छाट रहा है, तो इसमें आवेग और क्षेत्रफल सदिश राशि है। अब अगला देखते हैं एकांक सदिश का परिमाण होता है, तो एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है। उसके बाद वृत्तीय गति होती है, तो वृत्तीय गति द्विविमीय होती है। अब यूनिट 4 देख लेते हैं कार्य ऊर्जा तथा शक्ति में निर्वात में गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु के लिए नियत राशि है, इसका उत्तर हो जाएगा कुल यांत्रिक ऊर्जा। उसके बाद शक्ति का विमीय सूत्र, तो शक्ति का विमीय सूत्र होता है m0L2 T-2। उसके बाद तीसरा एक वस्तु को पृथ्वी की तल से ऊपर ले जाने पर तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। उसके बाद है आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, तो E=mc² है, इसे अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद है पाँचवा प्रश्न है दो पिंडों के मध्य अप्रत्यास्थ संघट में निम्न राशि सदैव संरक्षित रहती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुल रैखिक संवेग। उसके बाद है सही जोड़ी, तो इन सही जोड़ी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जिसमें ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, शक्ति का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड। फिर बल एक सदिश राशि है और कार्य एक अदिश राशि है। अब देख लेते हैं यूनिट 5 में कणों के निकाय की गति एवं घूर्णी गति। इसमें पहला है समान द्रव्यमान तथा समान त्रिज्या के किसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा, तो खोखलन। फिर उसका यह है कि एक ऊर्ध्वाधर खोखली नली से गुजरती डोरी के एक सिरे पर पत्थर का टुकड़ा बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाए, तो डोरी की नीचे खींचकर वृत्त की त्रिज्या कम करने पर कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोणीय संवेग। अब अगला देखते हैं तीसरा रैखिक संवेग के आघूर्ण को कहते हैं, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा कोणीय संवेग। फिर इसका है आगे केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान पिंड नहीं बदलती है, तो कोणीय संवेग की। उसके बाद है केंद्रीय बल के अंतर्गत घूर्णन कर रहा है कण का कोणीय संवेग नियत रहता है, क्योंकि बल आघूर्ण शून्य होता है। अब अगला देखते हैं प्रश्न 6वां है, इसमें सही जोड़ी, तो कोणीय संवेग जूल गुणित सेकेंड। फिर कोणीय वेग रेडियन पर सेकेंड। विघूर्णन त्रिज्या मीटर, जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम गुणित मीटर स्क्वायर, रैखिक संवेग न्यूटन गुणित सेकेंड। अब 7वां देख लेते हैं रिक्त स्थान, जिसमें है वृत्तीय वलय का द्रव्यमान केंद्र
होता है, तो इसमें यह जाएगा ज्यामितीय केंद्र से संपाती होता है। फिर है घूर्णन गति में कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणित, तो खाली स्थान था यहाँ पे, तो इसका उत्तर जाएगा कोणीय विस्थापन। फिर तीसरा कोणीय संवेग का सूत्र, तो इसका हो जाएगा एल ओमेगा, ये डब्लू नहीं है ओमेगा है, देख सकते हैं ये ओमेगा है होता है। उसके बाद है कोणीय संवेग और एक सदिश राशि है। अब यूनिट 6 देख लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का औसत मान है, तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन किलोग्राम। उसके बाद है दूसरा एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से ऊंचाई पर ले जाने पर पिंड के गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा इसका उत्तर जाएगा बढ़ती है। फिर तीसरा है भूस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसे यहाँ पर इसे कट कर देना है आपको, यहाँ पर है 24 घंटे। उसके बाद है चौथा पृथ्वी के अति समीप परिक्रमा करने वाली उपग्रह की कक्षीय चाल होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भी करनी GR। उसके बाद 5 पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 1 वर्ष में करती है, यदि इनके बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो नवीन परिक्रमण काल होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 करनी 2 वर्ष। फिर सही जोड़ी देख लेते हैं। तो सूर्य गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका आ जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर -gm/2, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जूल पर किलोग्राम। गुरुत्वीय विभव शून्य, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा अनंत पर, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव -gr। अब अगला देखते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 है द्रव ठोस व तरल के आंतरिक एवं तापीय गुण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब इसमें पहला है पॉइजन निष्पत्ति का व्यवहार में संभव मान है, तो 0.4। फिर दूसरा है नीचे खींचे तार की प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा होती है, तो 1/2 प्रतिबल गुणित विकृति। फिर तीसरा है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु बाह्य बल हटाने पर अपनी पूर्वावस्था में प्राप्त कर लेती है कहलाता है पृष्ठ तनाव। उसके बाद है यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाह्य आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के तथा दृढ़ता गुणांकन में संबंध है, तो इसका उत्तर जाएगा y बराबर 9, ये n ऐसा है तो आप ऐसे लिखना है। उसके बाद ये है इसका सूत्र है। उसके बाद है 5वां देख लेते हैं। प्रमाणिक वायुमंडलीय दाब है लगभग, तो 10 की घात 5 आपको ऐसा लिखना है। अब 6वां है पृष्ठ तनाव गुण होता है, तो केवल द्रवों में पृष्ठ तनाव गुण होता है। अब सही जोड़ी देख लेते हैं। प्रणोद का मात्रक होता है न्यूटन, फिर श्यानता गुणांक का मात्रक होता है पॉइज, फिर पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर, फिर पृष्ठ तनाव का पृष्ठ का मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर, फिर वेग शीर्ष का मात्रक मीटर। अब यूनिट 10 देख लेते हैं। दोलन एवं तरंग, तो स्प्रिंग नियतांक का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। उसके बाद देख लेते हैं सरल आवर्त गति कर रहा है कण के लिए माध्य स्थिति पर 0 होता है, तो इसका उत्तर जाएगा त्वरण। अब आगे है कि सरल आवर्त गति कर रहा है पिंड का आवर्तकाल 3 सेकंड है, पिंड का विस्थापन उसके आयाम का आधा होगा प्रारंभ से, तो इसका उत्तर जाएगा 0 से 25 सेकंड पश्चात। फिर अगला देखते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, तो इसका उत्तर जाएगा 2 सेकंड। अब देख लेते हैं आगे का। ये 5वां है गर्मी के दिनों में लोलक घड़ी का आवर्तकाल, इसका उत्तर जाएगा बढ़ जाता है। सेकंड लोलक की लंबाई होती है तो -g/π²। अब 7वां देख लेते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, तो अनुदैर्ध्य तरंगें ठोस द्रव्य गैस तीनों में गमन कर सकती है। अब 8वां देख लेते हैं अप्रगामी तरंग में दो क्रमिक प्रस्पंदों के बीच की दूरी, अप्रगामी तरंग में 2 क्रमिक प्रस्पंदों के बीच की दूरी होती है, तो इसका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर ऐसा है और ये 2। उसके बाद देख लेते हैं जब 2 ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है तो विस्पंद उत्पन्न जबकि इनकी आवृत्तियाँ लगभग समान हो। फिर ताप, इसका उत्तर फिर 10वां है कि ताप बढ़ाने पर ध्वनि तरंग की बदलने वाली राशि होती है, इसका उत्तर जाएगा तरंग दैर्ध्य। तो ये रहा आपका पूरा IMP क्वेश्चन है ये, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे PDF पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।